हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के इस अपडेट में आपका स्वागत है। आज है 24 नवंबर 2025। गाइस, निफ्टी जो है ओपन हो चुका है और इस वक्त जो है ओपनिंग हमें देखने को मिली मार्केट में लगभग लगभग 26,122 रुपये के आसपास। और यहाँ पे वीकली चार्ट जो कि मैंने पिछले वीक कवर किया था कि क्या ये रेड बनता है या नहीं बनता है, तो वीकली कैंडल रेड नहीं बना। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात रही। यानी कि जिस कंफर्मेशन की मैं बात कर रहा था वो अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है, यानी कि ये हमारे फेवर में है। लेकिन क्या ये कंफर्म हो गया है? तो नहीं, जब तक ये लेवल के ऊपर हमें प्रॉपर रेंज क्लोज़र नहीं मिलता है, कम से कम 3 डेज़ के चार्ट पे या 1 डे के चार्ट पे, कम से कम 2 दिन लगातार, तब तक मैं इस के ऊपर के मूव को ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट की, जो लास्ट टाइम इन्होंने क्लोज़र दिया था। लास्ट टाइम इन्होंने पुल बैक दिखाया था फ्राइडे नाइट को, एंड वो पुल बैक ज़्यादा बड़ा रहा। लेकिन क्लोज़र वाइज अगर देखें जाए तो एक इम्पॉर्टेंट लेवल से वापस से क्लोज़र दे गया। मैंने बात की थी कि ये इसके नीचे क्लोज़र मिलना बहुत गंदा होगा, और 1 डे के चार्ट पे हमें वो क्लोज़र मिल चुका है। लेकिन पुल बैक में हम इसके ऊपर चले गए हैं, तो ये एक थोड़ा सा रिलीफ पॉइंट है। लेकिन डर का फेज़ या कन्फर्मेशन का फेज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ज़रूर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट में ट्रेड बनता था और वो हुआ है। लेकिन मैंने बात कही थी कि अगर ये कैंडल बना है तो इसके ऊपर अब क्लोज़र लेना जब मिल जाएगा तभी हम मानेंगे कि भैया मार्केट अभी और पीक बनाएगा, एस एन पी। और फिलहाल के लिए अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में भी है एस एन पी, स्पेशली वीकली चार्ट क्लोजर होने के बाद। तो जिस कंफर्मेशन की मैं बात कर रहा था अभी भी नहीं मिला है। याद रखना, इनिशियल कंफर्मेशन पीक का दिख रहा है, लेकिन ये वैसा ही हो सकता है जैसे निफ्टी में है। फिलहाल अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड जो है, लेट मी गो टू द गोल्ड चार्ट। गोल्ड जो है हमारे जो लेवल्स हैं, हम लोग जिस लेवल्स की बात कर रहे हैं कई दिनों से, उसी के आसपास बना हुआ है। एंड कुछ खास मोमेंट नहीं दिखा है। 1 डे के चार्ट पर अगर देखो तो अभी भी हम उसी जोन में हैं, उसी पैटर्न में हैं। मेरे हिसाब से अब एक पैटर्न दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसे बना दूं तो कुछ गलत नहीं होगा। और मेरा मानना है कि अब जो गोल्ड में मेजर मूव आएगा इस पैटर्न से ब्रेकआउट के बाद आएगा। तो ये एक बुल फ्लैग है, आप बोल सकते हो। और अगर बुल फ्लैग का जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो बहुत अच्छा ऊपर की तरफ रैली मिल सकता है। बिल्कुल एज पर पैटर्न, यस। लेकिन मैंने एक इम्पॉर्टेंट डेट कही थी और डेज बोली थी, और वो डेट के बाद ही दिख रहा है इसमें ब्रेकआउट। तो मेरे हिसाब से चांसेस 20% रहेगा कि ये ऊपर ब्रेकआउट दे, और ऊपर जाता है तो डेफिनेटली जो है जहाँ से भी ब्रेकआउट मिलता है वहाँ से लगभग लगभग इस लेवल तक की मूवमेंट आ सकती है। तो यानी कि गोल्ड एग्जैक्ट जो 4700 मैं बोला था वो टच करेगा क्या? तो मैं फिर से सही हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने सोच समझ के यहाँ पे एग्ज़िट के बारे में बात की थी। तो ये लेवल मेरे लिए नहीं है मायने रखता, लेकिन मेरे लिए मैटर ये करता है क्या हम इधर नीचे की तरफ जाते हैं। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो फॉर श्योर 2026 के बाद फिर से हमें एक रैली दिखेगी 2027 में। लेकिन अगर ये मूव आता है तो उसमें डिले के फॉर्मेट में हमें आगे इफेक्ट दिख सकता है। ऑब्वियसली अगर गोल्ड में प्राइस मोमेंटम आएगा तो स्टॉक के लिए वो कुछ खास अच्छा नहीं माना जाएगा शॉर्ट टर्म में। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए अगर मैं वापस से निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी एंड सेंसेक्स बोथ जो है, दोनों ही जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है लेवल्स पे ट्रेड हो रहे हैं। और हमें बस नोटिस करते रहना है कि क्या सेंसेक्स या निफ्टी कुछ भी कंफर्मेशन देते हैं इसके ऊपर वीकली चार्ट पे क्लोजर बेसिस पे। दोनों जगह पे सेम चीज़ हो रहा है, और अगर ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा आने वाले 2-3 महीने के हिसाब से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ सेक्टर्स की। तो सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो मैं सेक्टर्स वाइज अगर मैं बात करूं तो अभी आज की डेट में अगर देखूं तो रियलिटी सेक्टर अच्छा नहीं दिख रहा है। और आपको ये दिख रहा होगा करंट टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट एंड हायर टाइम फ्रेम सब कुछ जो है बुरा चल रहा है। तो 1 डे के चार्ट पे नहीं, हम थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे ले जाके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी किस में मोमेंटम अच्छा मिल सकता है इस हफ्ते।
तो फिलहाल जो है मेटल में भी अच्छा नहीं दिख रहा है। एनर्जी सेक्टर भी फिलहाल के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। मैं डिमांड और सप्लाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। जो भी हमने एक टूल बना रखा है राम बेसिक, जो इंडिकेटर बना रखा है उसके बेसिस पे कमोडिटीज़ भी जो है अच्छा नहीं चल रहा है। अब आप बोलोगे तो देख के बोल रहे हैं, हाँ देख के ही बोल रहा हूँ। मीडिया इंडेक्स भी अच्छा नहीं चल रहा है, कंटिन्यूसली गिरा है। एंड अगर वन डे के चार्ट पे देखोगे तो आपको रियलिटी समझ में आएगा कि क्या हुआ है मीडिया इंडेक्स के साथ, कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली। तो आपको स्टॉक मार्केट में एक चीज़ हो जाता है कि कई बार कई सेक्टर अपोजिट चल रहे होते हैं। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो ऑटो इंडस्ट्री जो आपका दिख रहा था, ऑटो सेक्टर जो दिख रहा था काफ़ी दिनों से बुलिश, उसमें थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम मुझे इनिशियल फेज में दिख रहा है। एंड ये जो देखोगे पीक, इस पीक के ऊपर ये क्लोजर नहीं दे पाया, तो ये एक ज़रूर जो है निगेटिव साइन है। और 4 आवर 2 आवर पे ये कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे पीछे का बैकग्राउंड रेड हो चुका है, यानी कि हम अब आने वाले कुछ दिनों तक नीचे आते हुए देखेंगे इस सेक्टर में मैक्सिमम स्टॉक्स। एफएनजी की बात करूं तो ये एक एफएमसीजी सेक्टर में जो है आपको थोड़ा सा मोमेंटम दिख सकता है पॉजिटिव साइड। ऑल दो वनडे के चार्ट पे भी देखूं तो वनडे के चार्ट पे फिलहाल हम जरूर रेड कैंडल बना रहे हैं, लेकिन प्रिंट हम कर रहे हैं हाइयर टाइम फ्रेम पे अच्छा। तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इस वीक। एंड बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है काफ़ी दिनों से, बट अभी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो ये वापस से रेड प्रिंट हुआ। रेड प्रिंट होने पे हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन रहता है, तो हमें थोड़ा केयरफुल हो जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर हम ये लेवल तोड़ते हैं पीएसयू बैंक पे, तो ज़रूर इसका इफेक्ट स्पेशली जो स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर के पिछले कई दिनों से कई महीनों से जो है सितंबर ऑनवर्ड्स भाग रहे थे, उनमें ब्रेक लगता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है 8493 के ऊपर, तो ये कंटिन्यू कर जाएगा रैली। तो एक आइडिया देने की कोशिश की मैंने सारे सेक्टर्स का। एक आईटी सेक्टर बच जाता, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वनडे के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखेगा कि अभी हम ये पूरा हफ्ता अच्छा करने वाले हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर जो रहेगा ट्रेडिंग पर्पज से इस वीक, वो रहेगा आईटी सेक्टर। और मेरा मानना है कि आईटी सेक्टर हम आराम से कम 39,000 40,000 के आसपास हम जाते हुए देखेंगे। इनफैक्ट वीकली चार्ट पे भी ये बहुत अच्छा बना रहा है, जिससे मोमेंटम मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर का जारी रह सकता है दिसंबर लास्ट एंड तक। और ये अगर 42,000 के नियर बाय चला जाता है तो मैं सरप्राइज़ नहीं हूँगा। यानी कि आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं वो आपको अच्छा दिखेंगे करते हुए एज़ यूजुअल, जो पिछले 3 वीक से किया है। और अगर मैं बात कर लूँ एफ सेगमेंट में, अगर टॉप गेनर की, टॉप लूज़र की, तो टॉप गेनर में आपको दिख रहा है टेक महिंद्रा इस वीक जो है अच्छा करेगा। और 4 आवर पे भी मैं अगर देखूं तो बहुत इनिशियल लेवल पे हमारा जो ये प्रिंट हो गया था, एंड बहुत तगड़ा मोमेंटम चल रहा है, तो टेक महिंद्रा अच्छा करेगा। आइडिया नहीं, इन्फोसिस आईटी सेक्टर अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल से ब्रेकआउट दे रहा है। मेरे हिसाब से ये पूरा हफ्ता इन्फोसिस का रह सकता है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में हर एक जो है सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उन पर नज़र रखो। एच सी एल अभी थोड़ा सा डेंजर जोन में ज़रूर है, लेकिन अगर ये लेवल तोड़ता है तो ये एक इनिशियल साइन रहेगा। एंड आने वाले मतलब कल या परसों तक ये भी पेस पकड़ सकता है टुवर्ड्स 1800। तो विप्रो के अगर स्टॉक की बात करूँ तो यहाँ पे एक अच्छा रैली आपको दिख सकता है। मिनिमम जो है 260 के अराउंड में इस वीक आपको दिख सकता है ट्रेड होता हुआ। तो एक मैंने आइडिया दे दिया आपको बहुत सारे स्टॉक्स की। टेक टाटा टेक्नोलॉजीज़ अगर मैं बात करूं, इनफैक्ट मैं टाटा लेक्साई की बात करूंगा। टाटा लेक्साई में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है इस वीक, नज़र रखो। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम क्रैक होता हुआ दिख सकता है, जिस वे से हम सेक्टर वाइज एनालिसिस कर लें या फिर जिस वे में ये इंडिकेटर हमें बता रहा है वीकली चार्ट पे भी हम मुझे लग रहा है कि हम प्रिंट करेंगे। तो पहला जो ये हफ्ता रहेगा ये मोमेंटम कंफर्म करेगा और अगले हफ्ते से ही मोमेंटम पकड़ सकता है। तो थोड़ा नज़र रखना टाटा एलेक्साई पे। एंड टीसीएस की बात कर लूँ तो टीसीएस का स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा कर सकता है फर्दर। यहाँ से भी वनडे के चार्ट पे देखो तो कोई मोमेंटम ब्रेक नहीं, ये ट्रेंड लाइन पकड़ के ये ऊपर जाएगा। अगला जो मेजर लेवल होगा 3300 के आसपास रहेगा, तो आप नज़र रखिएगा।
और मेरे हिसाब से हम इसमें भी जो है कम से कम इन लेवल्स पे दिसंबर में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। उसके बाद ही जो है लगभग 8% आराम से हमें देखने को मिल सकता है। तो ये रहा मेरा एक ओवरऑल समरी सुबह सुबह का। कैसा लगा इस टाइप का अपडेट ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, आप मोटिवेट करते हो, तो मैं इस टाइप के सुबह का एक क्विक एनालिसिस हफ्ते में हर रोज़ तो नहीं लेकिन मंडे और एक्सपायरी वाले दिन ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप उसका बेनिफिट उठा पाओ अपने डे टू डे ट्रेड्स पे या इन्वेस्टमेंट पे। तो अभी फ़िलहाल जो वार्निंग साइन मैंने दे रखा है वो अभी भी वेट एंड वॉच सिचुएशन में है गाइस। इस ऑब्वियसली हम जब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। तो वो केयरफुलनेस केयर 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 केयरफुल तो हमें रहना ही है, साथ में हमें केयरलेस नहीं हो जाना है अपने इंडिविजुअल ट्रेड्स को लेके। और अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उसमें भी हम जाएंगे, क्योंकि ये कोई जो है इस आपका क्रिप्टो मार्केट नहीं है कि एक सेक्टर गया तो पूरा सेक्टर लेके डूब जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भंडार है। बस जो है आपको परख होनी चाहिए। तो मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूँगा आने वाले डेज़ में आपको अपडेट करने के लिए स्टॉक मार्केट से। अगर आप बनने चाहते हो इस टाइप के क्विक अपडेट्स के लिए इस चैनल से, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मेरा जो है टेलीग्राम चैनल भी स्टॉक इनसाइडर टीए का ज़रूर ज्वाइन करना मत भूलना। और अगर आप क्रिप्टो में डील करते हो तो क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलता हूँ अगले अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। लेकिन याद रखना, अभी भी मैं आज के लिए निफ्टी वाइज थोड़ा सा निगेटिव हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा कि ये कैंडल क्या क्लोज़र देता है ग्रीन में। अगर देता है तो ये वीक हमारा सेफ रह जाएगा, अदरवाइज़ हम थोड़ा सा फॉल बैक देखेंगे, क्योंकि आईटी सेक्टर के अलावा बाकी सारे सेक्टर सेफ नहीं दिख रहे हैं जैसा मैंने बताया है। तो मिलता हूँ अपडेट के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।